हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुरु शंकराचार्य के बारे में कि बीजेपी और उनका 36 का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। वैसे तो कुंभ में सबसे ज्यादा टीकरा उन्होंने योगी आदित्यनाथ पे फोड़ा था। बीजेपी सरकार पे उन्होंने बहुत सारे सवाल दागे थे। अब उन्होंने देखा जाए तो कुंभ समाप्त होने के बावजूद भी बीजेपी सरकार योगी सरकार को निशाना बनाया। उन्होंने साफ कहा है कि कुंभ तो पूर्णिमा को खत्म हो चुका था। ये जो कुंभ चल रहा है ये बीजेपी का सरकारी कुंभ चल रहा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं गुरु शंकराचार्य के बारे में कि उन्होंने जब जब बीजेपी पे भगदड़ के ऊपर आरोप लगाए थे, व्यवस्था को लेकर चरमराई हुई, उन्होंने बीजेपी सरकार से इस्तीफा तक भी मांगा था, योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। पर योगी सरकार ने तो कुछ ज्यादा घेरा नहीं, पर उनके प्रवक्ताओं ने उनको कांग्रेसिया बता दिया था। अब भी शंकराचार्य अपने आप को काबू नहीं रख पाए हैं। उन्होंने फिलहाल जब कुंभ समाप्ति की ओर है, सब अपने घर वापस आ चुके हैं। जब योगी सरकार उस कुंभ में 50 करोड़ के दावे ठोक रही है तो उसके चलते गुरु शंकराचार्य से रहा नहीं गया। उन्होंने योगी सरकार की और बीजेपी सरकार को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा है कि कोई व्यवस्था नहीं थी। 100 करोड़ का दावा करने वाले झूठे मूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। वहां पे जनता को भगदड़ का सामना करना पड़ा। गंदे पानी में लोगों को नहला दिया गया। बीजेपी सरकार की व्यवस्था 0 बटा सन्नाटा थी और ऐसे तरीके का कुंभ लगाया गया जिससे वो संतुष्ट नहीं है। अब उन्होंने एक सियासी बवान फिर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो कुंभ कह रहे हैं कि वहां पे 50 करोड़ लोग डुबकी लगा रहे हैं, ये आंकड़े सही नहीं है। और दूसरा, कुंभ तो पूर्णिमा को ही खत्म हो चुका था। अब जो चल रहा है वो सिर्फ सरकारी कुंभ है या बीजेपी का कुंभ है या योगी आदित्यनाथ का कुंभ है, उस कुंभ को कुंभ नहीं कहा जा सकता। अब शंकराचार्य काफी चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। जब से उन्होंने बयान दिया तो योगी सरकार चुप है, पर जनता जनार्दन है जो शंकराचार्य पर टिप्पणी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये कांग्रेसी बाबा है, इसको ध्यान रखना चाहिए, बाबाओं को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। और शंकराचार्य हैं जो किसी की सुन नहीं रहे हैं। उन्होंने योगी सरकार को फिर दोबारा से लताड़ लगाई और सियासी बवाल खड़ा हो गया है। हालांकि किसी पार्टी ने इसको सपोर्ट नहीं किया है और किसी पार्टी ने इसको आगे आगे बयान में उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई है। शंकराचार्य के बयान अपने तरीके से चलते हैं। उन्होंने जो सियासी बाढ़ छोड़े हैं, योगी सरकार बीजेपी सरकार को मिर्ची लग रही है, पर जनता इस बार योगी का साथ देते नजर आ रही है और शंकराचार्य को सट टिप्पणियों पे भारी पड़ रही है। वो कहते हैं ये बाबा नहीं बवाल है। और जब जब बाबा कुछ बोलता है, उल्ट उल्ट बयान देता है, तो बाबाओं के लिए भी जनता ने अपना मुंह खोल दिया है। अब बाबा को पूर्णिमा में कुंभ खत्म हुआ या सरकारी कुंभ है, ये बाबाओं का अपना काम है। अब बाबा जितने बाबा वहां डुबकी लगा के गए, शायद किसी ने ऐसा बयान नहीं दिया, पर शंकराचार्य थे कि शायद उन्होंने बीजेपी को फिर लपाट और फिर घेर के रख दिया है। पर योगी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, जिसपे जनता भी कह रही है कि आधी जनता का अलग बयान है। आधी जनता कह रही है कि वहां पे व्यवस्था तो 0 बटा थी, भले ही उन्होंने कुंभ का आयोजन किया हो। आधी जनता ये कहती है कि वहां पे व्यवस्था खूब बढ़िया थी और ऐसा कुंभ दोबारा लगना चाहिए। अब नित्य आरोप लग रहे हैं, पर योगी सरकार ने वाहवाही लूट ली है। पर शंकराचार्य है कि जब जब योगी सरकार अपनी ताल ठोकती है, शंकराचार्य को मिर्ची लगती है या वो बवाल अपना होश खो जोश खो देते हैं। इन्होंने दोबारा से योगी सरकार को सरकारी कुंभ बता दिया है और जिस तरीके से उन्होंने सियासी सवाल खड़ा किया है, जनता भी बाबा को घेर रही। दोस्तों, इस रुझान पर नजर बना के रखेंगे कि शंकराचार्य क्या बीजेपी सरकार के खिलाफ चल रहे हैं या वास्तव में वो जो कह रहे हैं उसके सियासी मायने हैं। क्या कुंभ पूर्णिमा को खत्म हो चुका था तो योगी सरकार को आगे तक घसीटने की क्या जरूरत थी। जनता को सही समय पे क्यों नहीं बताया गया कि कुंभ पूर्णिमा को खत्म, और बाबा को यह बयान पहले जारी करना चाहिए था कि आज कुंभ खत्म हो गया। वो आज ही योगी सरकार को क्यों जगाना चाहते हैं। अब भले ही उन पे कांग्रेसिया के नित्य आरोप लग रहे हैं, अब कितने सच हैं कितने झूठ हैं ये तो वाद विवाद चलता रहे। इस रुझान पे सर्टिफिकेशन लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो को मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।